संध्या हिंदी खबर में एक बार फिर से स्वागत है। कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इसी वाणी को आज झूठा ठहराने के लिए हम लोग आए हुए हैं झारखंड के हजारीबाग में एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने के लिए, एक ऐसी बेटी से मिलाने के लिए जिन्होंने हजारीबाग का नाम बहुत ऊपर रोशन किया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग मोनिका कुमारी से मिलते हैं, जानते हैं उनके संघर्षों की कहानी, किस संघर्ष के बाद उन्होंने सफलता को हासिल किया, कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने इनका साथ दिया। तो चलिए मिलते हैं। आप अपने बारे में बताएंगे? मेरा नाम मोनिका कुमारी है। मैं हजारीबाग में हुल्डू में रहती हूँ। मेरा यहीं पे घर है, कहीं और नहीं है। और मेरे पापा का नाम जमुना पासवान है, मम्मी का नाम ललिता देवी है। हम लोग 5 भाई बहन हैं, 2 भाई 3 बहन हैं। तो आप ये बताएं कि आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं और मम्मी भी है, घर पे ही रहती है। यानी कि आपका तो इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वीक होगा। तो आप ये बताएंगे कि किन चुनौतियों के बाद आपने इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया? संघर्ष तो बहुत थे, पर जो मेरी मम्मी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, हर चीज़ में मेरा सपोर्ट की। किसी तरह का भी किसी चीज़ की भी कमी होती थी वो मेरी मम्मी हमेशा पूरी करती थी। और कौन कौन से लोग थे जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत थे? सबसे पहले तो मेरे सर, जो मेरे गुरु थे कॉलेज सर, वो मेरा हर जगह पे जहाँ मुझे ज़रूरत होती थी वहाँ वो मुझे सपोर्ट करते थे। और आपको ऐसा कब लगा कि आप इस कबड्डी की दुनिया में आने वाले समय में एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं? सर वैसे तो मैं 7th क्लास से ही खेलती थी, बट मैं कॉलेज में 11th से खेल रही हूँ कबड्डी। 2016 में सीनियर स्टेट हुआ था हमारा मैच जमशेदपुर में, तो वहाँ हमारी टीम पार्टिसिपेट की थी। तो फर्स्ट मैच था हमारा सीनियर स्टेट का। तो वहाँ पे हम गए तो देखे, तभी हमारा टीम स्ट्रांग नहीं था। तो वहाँ देखने के बावजूद सबको देखे कि इतने अच्छे खेलते हैं, तो मेरे अंदर भी जुनून आ गया, उत्साह आ गया कि मुझे भी ऐसे खेलना और नेशनल खेलना है। तब मैं जा कर के हमारी टीम ने पूरी मेहनत की। उसके बाद फिर 2017 में सीनियर स्टेट में हमारा टीम फर्स्ट पोजीशन पे आया। उस जुनून को देखने के बाद फिर हम वो फर्स्ट पोजीशन हम लोग हासिल किए। तो अभी तक आपने कहाँ पे खेला, कौन कौन सी उपलब्धि आपको प्राप्त हुई? सर मुझे तो सबसे पहले तो सीनियर स्टेट का फर्स्ट मैच में तो हमारा पोजीशन नहीं लगा, लेकिन 2017 में हमारा पोजीशन लगा, गढ़वा में लगा, फर्स्ट पोजीशन लगा वहाँ पे। उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी तो 14 बार करीब खेल चुकी हूँ मैं। और फिर हमारा इंटर कॉलेज जो मैच होता है उसमें लगातार कंटिन्यू हमारा कॉलेज 8 साल से विनर आ रहा है, उसमें मैं पार्टिसिपेट की हूँ। तो अभी आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? सर मैं अभी फिज़िकल का तैयारी कर रही हूँ पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर से, और मैं फ़िज़िकल लाइन में ही जाना चाहती हूँ, उसी फील्ड में मैं काम करना चाहती हूँ। जैसे मैं इतना कुछ करके भी बहुत कुछ अभी नहीं हासिल हो सका, तो उसी तरह दूसरे बच्चों को मैं तैयारी करवाना चाहती हूँ और वो लोग को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अपने हजारीबाग के झारखंड के बच्चों को। तो इस सफलता के लिए आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया? ऐसे कौन कौन सी बड़ी बड़ी चुनौतियां आई जो आपकी इस मंजिल के लिए एक पत्थर यानी कि रोड़ा का काम किया? सर सबसे पहले तो मैं स्कूल से एक गेम खेल रही हूँ। तो मैं स्कूल से खेलती थी 7th क्लास से। पहले मैं हॉकी खेलती थी सर, मैं हॉकी खेलती थी। तो मुझे स्कूल्स में पढ़ाई भी करना, इधर भी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए। फिर भी मैं उसको एडजस्ट की। घर में भी बोलते थे, ट्यूशन्स में भी सर बोलते थे कि कैसे करोगी, दोनों साइड ये वो। फिर भी मैं बोली नहीं, मुझे खेलना है तो खेलूँगी, चाहे जैसे खेलूँ। उसके बाद मैं एडजस्ट की। उसके बाद खेलते जब मेरा परफॉर्मेंस बढ़ने लगा तो घर वाले भी सपोर्ट करने लगे, टीचर्स भी कुछ नहीं बोलने लगे। स्कूल्स की भी टीचर्स थी, वो लोग पहले भी बोलती थी कि क्या तुम लोग टाइम वेस्ट कर रही हो, बट हम लोग का जो परफॉर्मेंस आगे बढ़ा उसके बाद वो लोग भी हम लोग को सपोर्ट करने लगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते गई। कॉलेज में गई तो इंटर यूनिवर्सिटी खेली, स्कूल्स गेम बहुत सारे खेली। उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी खेली, नेशनल खेली, फिर झारखंड स्टेट्स मैच, जूनियर सीनियर सारे मैच खेली। हॉकी में भी हमारा जो डिबेटिंग होता है उसमें 2 बार हमारा 2nd प्लेस लग चुका है। फिर एथलेटिक्स में भी मेरा 5000 वॉक का था, उस पर भी मेरा सीनियर स्टेट में मेरा 2nd प्लेस लग चुका है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि
एक मजदूर की बेटी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किन बड़ी चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ा होगा। उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी सफलता की ओर एक निश्चय होकर ध्यान दिया। बहुत सारे लोग इनके जगह पे होते तो वो अपना लक्ष्य छोड़ देते और दूसरी ओर मुड़ जाते, परंतु इन्होंने कठिन परिश्रम के बावजूद भी, बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद भी अपना हौसला कायम रखा और आज ये इस मुकाम तक पहुंच पाई। आज हम चले जानते हैं कि आप आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे हजारीबाग के जो बेटियां और भी बेटियां हैं, उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं बोलना चाहती हूँ सर, अगर कोई भी स्कूल्स में बच्चियाँ हैं या बच्चे जो भी है, गर्ल्स या बॉयज़, अगर स्पोर्ट्स में हैं तो वो उसको करे और स्कूल टाइम से उसको खेले, या कोई कॉलेज में भी आकर के खेलता है तो उसे खेले, उसमें इंटरेस्ट ले। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने जो भी जिस भी गेम में वो जा रहे हैं उसको आगे नेशनल के लिए, स्टेट के लिए उसको खेलने के लिए हासिल करना चाहिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, इनकी जो राय थी वो बहुत अच्छी राय है। इनका मानना है कि अगर बच्चे शुरू से ही जिस फील्ड में उनको पसंद है, अगर उस फील्ड का चुनाव कर ले तो सफलता एक दिन उनको जरूर मिलेगी। और भी आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगी जो स्कूल्स के टीचर हैं, उनके माता पिता या भाई बहन या गाँव मोहल्ले के जो भी है, जो भी बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर खेल के या लड़कियां या बॉयज़ हो, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसे मना करना चाहिए कि क्या करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है। आप जानते हैं कि अभी भारत में कितनी भी, अभी झारखंड की जो दीपिका कुमारी है, वो देखिए अभी ओलंपिक में 3 मेडल हासिल कर चुकी है, वो भी एक लड़की ही है। तो आपकी इस सफलता के पीछे किन किन टीचर्स ने आपका बहुत ज़्यादा सहयोग किया, किन किन लोगों ने आपको बहुत अधिक प्रेरणा दिया? सबसे पहले तो जो मैं हॉकी खेलती थी, हमारे हॉकी के कोच है कोलिसर हो। उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे हमारे पीटीआई थे अशोक सर, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया। उसके बाद जब मैं स्टेट में क्वालिफाई की इधर खेलने के लिए, उसके बाद उसमें हमारे जो है कबड्डी कोच मनन विश्वकर्मा, उसके बाद फिर है महेंद्र राणा है, वो दोनों मतलब सर है, लेकिन हमारे सेक्रेटरी है मनन विश्वकर्मा, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, हमारा उत्साह बढ़ाया आगे जाने के लिए। और फिर यूनिवर्सिटी पे जाने के बाद तो वीसी के अंदर चले जाते तो वो वहाँ के भी सर लोग ने हमें बहुत सपोर्ट किया। और झारखंड के सेक्रेटरी है विपिन कुमार सिंह, वो भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से बहुत सारे टीचर्स जो थे इनका सहयोग दिए, और मैं भी अपने सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं, और जो भी दर्शक टीचर्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि वो बच्चों के उत्साह को और बढ़ाएं, ताकि ऐसी बेटियां हमारे हजारीबाग में आएँ और हमारे शहर का नाम पूरे विश्व में फैलाने का काम करें। इसी शुभ संदेश के साथ मैं दीपक कुमार, सहयोगी रवि के साथ संध्या हिंदी खबर से।